आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इससे प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 18 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध लेखन किसे कहते हैं? किसी विषय विशेष पर अपने मन के भावों को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लेखन यानी गुथा हुआ। निबंध का शाब्दिक अर्थ है गुथा हुआ यानी जुड़ा हुआ। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। निबंध भी अपने विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। किसी विषय पर सही क्रम में अपने विचारों को लिखना ही निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय ध्यान दिया जा रहा है कि ध्यान से पढ़ें। हम निबंध लिखते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें निबंध की भाषा सरल और सुचारू रखनी चाहिए जो अगले को समझ में आए। निबंध की भाषा रोचक होनी चाहिए। निबंध में किसी भी बात को आप बार बार न दोहराएं क्योंकि दोहराने से आपका निबंध प्रभावी नहीं लगता। तो आइए यहाँ पर कुछ निबंध के उदाहरण दिए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पहला है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का सम्मान और प्रभुता का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां हैं जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफेद रंग की पट्टी है जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इस पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। यह निरंतर चलने का एक प्रतीक है। तिरंगे में सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। ये हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह सभी सरकारी भवनों पर लहराता रहता है। इसे राष्ट्रीय पर्वों पर भी लहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान है। इसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए यानी तिरंगे झंडे का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगला है स्वच्छता। स्वच्छता यानी व्यक्ति को प्रातः से लेकर साय यानी शाम तक अनेक कार्य करने होते हैं। इस हेतु उसे विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है। आज के युग में वातावरण का साफ व स्वच्छ रहना प्राय संभव नहीं है। हवा में धूप मिली रहती है। हवा में धूल मिली होती है। धूल हमारे कपड़ों और शरीर के अंगों पर जम जाती है। धूप में पसीना आता है और वातावरण में गंदगी पसीने से चिपक जाती है। धुआं उगलते वाहन समीप से गुजरते, जैसे धुआं फेंकने वाले जो वाहन है वो पास से गुजरते हैं, उससे भी वातावरण दूषित हो जाता है यानी खराब हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की गंदगी हमारी त्वचा यानी हमारे स्किन और कपड़ों में घर कर लेती है। स्वच्छता के बिना सुखी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि आपको सुख रहना है तो आपको साफ सफाई से रहना होगा। इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है। शरीर पर ही हमारा प्रत्येक कार्य निर्भर करता है। शरीर स्वस्थ होगा तो काम भी करेगा। शरीर स्वस्थ होगा तभी जब हम स्वच्छता को दैनिक जीवन का में पर्याप्त स्थान बना लें यानी हमारे जीवन में स्वच्छता को हम महत्व देंगे तभी हमारा शरीर स्वच्छ रह सकता है। वातावरण स्वच्छ हो यानी साफ हो यह तो जरूरी नहीं है, साथ ही शरीर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है यानी उतनी ही जरूरी है। हमें शारीरिक यानी हमारे शरीर के अंगों जैसे दांत, आंख, नाक, कान आदि को पूरी तरह साफ रखना चाहिए। इनकी सफाई न करने के कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। स्वच्छता अपनाने पर आप देखेंगे कि स्वच्छ रहने की आदत पड़ जाती है, साफ रहने की आदत पड़ जाती है, जो आपको और लोगों से
पूर्णतया अलग बनाती है, जिससे आप और लोगों से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। लोग आपकी तारीफ यानी प्रशंसा करेंगे और आपसे इससे आप अनुशासित भी हो जाएंगे। होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के दिन होलिका की पूजा की जाती है। रात को सभी लोग मिलकर गली मोहल्ले में होलिका जलाते हैं। अगले दिन फाग यानी दुल्हन जी का त्योहार, जिस दिन रंग खेला जाता है, वो मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं तथा एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं। लोग गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग फेंकते हैं। होली का त्योहार प्यार और सद्भावना का संदेश देता है। हमें होली का त्योहार मिलजुल कर शांति से मनाना चाहिए। अगला है हमारा घर। हमारा घर मुरादाबाद में शहर के बीच में स्थित है। इसमें हमारा परिवार रहता है। परिवार में मेरे मम्मी पापा और मैं, मेरी बहन है। हमारे घर में 4 कमरे हैं। एक रसोई घर है, एक स्नान घर तथा एक ही हमारे घर में शौचालय है। हमारा घर खुला और हवादार है। घर के अंदर खुला हुआ आंगन है तथा बाहर एक बगीचा है। मेरे मम्मी पापा ने सभी कमरों को सही सुंदर ढंग से सजाया है। घर में एक सुंदर ड्राइंग रूम है। इसमें एक आरामदायक सोफा, कुछ कुर्सियां बिछी हुई हैं। फर्श पर सुंदर कालीन बिछा है। इस पर चलते हुए मखमल का एहसास होता है। एक कोने में टेलीविजन तथा दूसरे कोने पर स्टूल पर एक गमला सजाया हुआ है। हम सब रात में पापा के आने पर इस कमरे में बैठते हैं और बातें करते हैं। घर में एक सुंदर शयन कक्ष भी है, यानी बेडरूम भी है। इसी से लगा एक पूजा घर है। हम सभी सुबह स्नान करके यानी नहा धोकर यहाँ पर भगवान से सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ बैठकर पूजा करने में बहुत मन लगता है। हम सदा अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। इसमें कहीं से गंदगी नहीं फैलाते। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।